जल्द ही कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और उसके लिए बीजेपी ने मंथन करना शुरू कर दिया है। खासतौर पर जल्द ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके लिए पार्टी ने रणनीति तैयार कर ली है। अब बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुधवार को हुई थी। इसमें पीएम मोदी के अलावा जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी बैठक में शामिल थे। जानकारी के मुताबिक देश में होने वाले आम चुनाव से पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। यहाँ इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए बीजेपी ने अपनी तैयारियां अब तेज कर ली हैं और इसी कड़ी में दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की बैठक हुई, जिसमें रणनीति तैयार की गई थी। वैसे देखा जाए तो इस साल के अंत में होने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान तो फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी की इतनी जल्दी बैठक का आयोजन करने का निर्णय इन राज्यों के चुनावों के महत्व को दर्शाता है कि बीजेपी इन्हें लेकर कितनी सक्रिय है। सीईसी की बैठक आमतौर पर चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद ही होती है, लेकिन यहाँ पर पहले ही हो गई, यानी रणनीति कुछ खास होने वाली है। खबरों के मुताबिक पार्टी की चुनाव समिति में दोनों राज्यों में होने वाला विधानसभा चुनावों को लेकर विचार विमर्श किया गया और आगे की रणनीति के बारे में बात की गई कि इस बैठक में बीजेपी ने विधानसभा सीटों को 4 श्रेणियों में बांटा है। इनमें जीती हुई सीटें और हार मिलने वाली सीटों पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा बैठक में संभावित प्रत्याशियों पर भी चर्चा किया गया। साथ ही अलग अलग तरीकों से जमीन स्तर पर लोगों से कैसे जुड़ा जाए, उनसे कैसे मिला जाए, इस पर भी सोच विमर्श किया गया। बैठक में राज्यों के नागरिकों को ये बताने के लिए नई तरीकों पर भी चर्चा हुई कि केंद्र सरकार ने राज्य के लिए पिछले सालों में क्या क्या किया है। अब आपको बताते हैं कि किन किन सीटों पर विचार विमर्श किया गया या फिर किन श्रेणियों में किस तरह बांटा गया है। सबसे पहले ए श्रेणी जहां जीत मिली है, इसके बाद बी श्रेणी जहां 1 या 2 बार हार मिली है और फिर सी श्रेणी जहां लगातार 2 बार हार मिली है और आखिर में डी श्रेणी जहां कभी जीत नहीं मिली। सूत्रों ने बताया कि समिति सदस्यों ने चुनाव तारीखों का जायजा लिया है और इस दौरान राज्य नेतृत्व में उन्हें फीडबैक दिया है। पार्टी उन सीटों पर ध्यान लगा रही है जहां उन्हें मजबूत विपक्ष का सामना करना है, लेकिन उनका मानना यह है कि मजबूत उम्मीदवारों के चयन एक अच्छी खासी रणनीति के साथ चीजों को बदल सकती है। जाहिर है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में इस साल नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने की उम्मीद है और देखा जाए तो बीजेपी की सरकार केवल एमपी में ही है और बाकी राज्यों के लिए पार्टी की क्या रणनीति आती है, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। आगे और नई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए।